नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राज श्यामा जी हमेशा में हर इष्ट बरसाते रहें। प्रणाम जी। खुशबाड़ी चौपाई आप लोग के सामने जो भी टूटी हुई क्षमा कीजिएगा, हम आप लोग के चरणों के धूल के समान हैं। प्रणाम जी। कबीर जी फरमा रहे हैं, पतिव्रता नारी के विषय में हमने एक वीडियो में बनाए हैं और डाले हैं। फिर आगे वही कह रहे हैं, श्री कृष्ण भरतार को हमेशा याद करना ही सबसे बड़ा प्रणामी का धर्म होता है। लेकिन जो सुंदर साथ तारतम्य बाणी लेकर के भी अपने राज जी यानी अपने प्राणनाथ जी पे ईमान कायम नहीं रखते, उनका कुछ होने वाला नहीं है। जैसे अन्य कोई भेड़ बकरियों के जैसे पशु के समान घूम रहे हैं, उन्हीं में वो लोग भी शामिल होते हैं। कहते हैं, नाम तत्व कहावे श्री कृष्ण जी, जो रमे अखंड लीला रास, होए नहे चल रंग की जोते पुरुषो सो देई प्रेम मनोपाश। श्री मुखवाणी, तमाम नामों का सार नाम श्री कृष्ण जी है। जो अखंड रास लीला रमण करने वाले हैं, उनको पुरुष जानकर उन्हीं से रमण करो तो तुम उनके पास हो। पुरुष तने दृष्टि न आवे, पुरुष पने दृष्टि न आवे, यह अल्पाने लीजो अंग। पुरुष नथी एक बिना कोई बीजो, जो रंगे निहचाल लीला रंग। श्री मुखवाणी, सखी भाव से ही दर्शन होंगे। कैसे दर्शन कैसे होते थे रास में? रास की वर्ण तो रास ही है। उस समय हम लोग कैसे थे? एक सखी भाव, जो दिल के करीब सखी भाव। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सा, वही सखी भाव। श्री कृष्ण जी के बिना और को पुरुष भाव में मत जाओ। यही पुरुष अखंड लीला करने वाले हैं। यही आपको अखंड करेंगे, यही आपको उद्धार करने वाले हैं। बिना श्री कृष्ण के प्रेम किए बिना यहाँ से कोई तारनहार नहीं हो सकता। जब सोचिए तो 14 लोग विनाश हो जाएगा, न ब्रह्मा न विष्णु न महेश, से सब कोई नहीं रहेगा, तो आप कहाँ जाओगे? किस लोक में जाओगे? सब लोक ही समाप्त होने वाला है। वेद थके ब्रह्मा थके सके, वेद थके ब्रह्मा थके गए शेष महेश। गीता को जहाँ गम नहीं, वहाँ सतगुरु जी का देश। कोई छोटा मोटा संदेश नहीं है, बहुत बड़ी संदेश है। तो इसलिए जो श्री कृष्ण को नहीं मानता है, नहीं समझता है, एक ना एक दिन तो समझना ही पड़ेगा, इस झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। न जीव संसारे न रहूं पिहर, नाम निरंजन कहावो। सोती शाम की सेज पर अंग सो अंग न लगाव्यू। अक्षर लोक के ऊपर अक्षरातीत अनूप, निरख हंस कौतूल करे दरसो जुगल स्वरूप। जो घर में अबला बसी, सोई प्रेम का पीर।
दास कबीरायो कहे सो घर हमसे दूर। जहाँ वन पर्वत न संचरे पक्षी उड़ नहीं जाए, सो वन ढूंढत मैं कबीरा जहाँ कृष्ण चरावत गायो। गोरखदत्त को गम नहीं मथे मुराद मोर फकीर, कबीरा पर के पलव से तो पर अक्षर धाम। अक्षरा तीन से परे, अक्षरा तीन से परे नित्यानंद निज धाम। कबीर जी आगे कह गए अगम बाड़ी यह, ब्रह्म मुनि जी आएंगे अचूक दर्शन ते हैं। इन सखियों का अर्थ सब हिंदू में है, मुश्किल नहीं पाठक गण खुद विचार ले। आगे श्री जी साहब के वचन देखें, क्या कहते हैं। हद पार बेहद है कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जानियो इन घर। अर्थात सखी भाव में भजियो भरतार, सखी भाव में भजियो भरतार तब मिले श्री प्राण आधार, तब मिलियो श्री प्राण आधार। सखी भाव से जागृत बुद्धि होती है। सखी भाव एकमात्र अखंड मुक्ति का साधन है। सखी भाव ही जीव का निद्रा दूर करके आत्म का आँख खोलता है, तब श्री कृष्ण जी की साक्षात दर्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ लोग हमारे श्री कृष्ण जी से जलन करते हैं, इसी जलन में वो लोग खाक हो जाएंगे। उसी जलन में जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करता है, उसी में जल के वो खाक हो जाएंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हरि जो नींद अंदर कुपड़त न क्यों ही चैन, प्यासी पीऊ के दरस को कब देखूं मुख नैन। पीऊ बिना कुछ ये न भावही, पीऊ बिना कुछ ये न भावही, जानू कब सुनी पीऊ बैन। जो लो पीऊ मुझे न मिले, तो लो तड़फत हो दीन रैन, तो तड़फत है दीन रैन। आत्मबंधी आस पास पिया, आत्मबंधी आस पास पिया, मन तन लगे बचन। कहे श्री महामति कौन आवही, इत हुक्म खसम के बिना। तेरे संगी तो हैं आप ही मिलेंगे, तू के क्यों न करार। श्री महामत मन को दृढ़ कर, समर्थ श्याम भरतार। श्री मुखवाणी मतलब यह है कि श्री प्राणनाथ जी की तमाम 18,000 वाणी प्रेम लक्षणा भक्ति से भरी है। इस वाणी को कहाँ तक लिखा जाए, थोड़े को ज़्यादा करके मान लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हम परिणामी अपने आप को सुहागनी नारी अपने पिया की प्यारी परमधाम अखंड वासिनी आत्मस्वरूप ही जाने। प्राणनाथ प्यारे की बिरहणी सखी प्रणामी कहलाती है। इसी ध्यान को लेकर प्रणामी आगे चलते हैं।
मांग की प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मांग की प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फिर मांगू फिर, प्यारे मिलूं प्यारे पियासो, प्यारे महामत कहे बेर बेर। कह रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी, यह तो सारी दुनिया जानती है कि जैसे कर्म कर रहे हैं वैसे हमें भरना पड़ेगा। जो हम बोएंगे सो ही काटेंगे। अब खेत में हम बाबूल का पेड़ लगाएंगे तो बाबूल ही होगा, आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही होगा। तब सोचिए हमारे में और लोगों में अंतर क्यों ना होगा, होगा कि नहीं होगा। अब हम जैसे हम ये नहीं कहते कि मैं बहुत बड़ा संत पुरुष, लेकिन थोड़ा हम इसको समझते हैं। आप दिन भर चौराहे पे बैठ के जुआ ताश खेलते हो, गुटखा दारू शराब पीते हो, जो भी करते हो, चुगली करते हो, लेकिन ये सब हम नहीं कर रहे हैं। तो सोचिए, खुद को सोच के मिला के देखिए, आप में हमारे में अंतर है कि नहीं। आप खुद विचार कर लीजिए। आप दिन भर चौराहे पे जा कर के चुगलखोरी बतियाओगे, इधर की बात उधर करोगे। हमें तो फुर्सत नहीं है। हमें क्यों नहीं फुर्सत है? हमें राज्य की सेवा से फुर्सत नहीं है। जो भी होता है ब्रह्मवाणी की चर्चा, जो भी होता है, दो बात हम पढ़ते हैं, सुनाते हैं। तो खुद आप अपने में लगा के देख दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा अपने में मिला के खुद को देखिए, आप में हमारे में अंतर है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा हूँ, नहीं। तो कहते हैं महामंत्री प्राणनाथ जी, कह रहा हूँ जिस राह पे मैं चल रहा हूँ उस राह पे आप चल के देखिए, मेरे जैसे तो पागल आप भी हो जाएंगे। ये होती है ब्रह्म सृष्टियों का रीत। जो एक नाम के आधार पे अपना सब कुछ छोड़ जाते हैं, उन्हीं के आधार पे। वही बाणी कह रहे हैं, जिस संत जानों ने इस कर्म को प्रधान माना है वे अपने मत में मुक्त नहीं मानते, क्योंकि कर्म ही एक आवागमन का चक्कर है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? प्रारंभ, सचेत और क्रियामाण। प्रारंभ कर्म क्या है? जब हम पैदा होते हैं तो हमारा पिछला चालू खाता हमारे साथ में लेने देने सुख दुख का चाल आता है, वह प्रारंभ कर्म है। बेसमय का कष्ट आ जाना, जैसे हम किसी अच्छे काम को जा रहे थे तो रास्ते में हमारी टक्कर हो गई, अचानक हम गिर गए, कोई अंग भंग हो गया तो वही अपने मुख से कहने लगे कि हमारा प्रारंभ में ही ऐसा लिखा था, हमारे नसीब में ऐसा ही लिखा था। यदि किसी युवती का पति मर जाए तो वो रोते समय भी ऐसे कहती है कि मेरे नसीब में ऐसे ही लिखा था। कोई ऐसा रोग लग जाए तो दवाई करने से भी